हेलो व्हाट्स अप पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज की इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर बच्चों जो आप सभी लोग की फर्स्ट पार्ट की बुक होने वाली है, ये बुक बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग की इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस्ड पर बेस्ड होने वाली है। तो आप सभी लोग को चार्ज के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम बिना देरी के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर बच्चों हम इसके डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग को यहाँ पर बच्चों हम चार्ज के बारे में अच्छी तरह समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक कंडक्टर यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। और इस कंडक्टर को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। और इस कंडक्टर के अंदर बच्चों क्या होते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सभी लोग को केमिस्ट्री के अंदर में बेहतरीन तरीके से जानकारी होती है कि जो भी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर बच्चों मानते हैं कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, इधर उधर आपस में पड़े होते हैं। इन्हीं सभी इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, उठा करके इस कंडक्टर के अंदर में प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कंडक्टर के अंदर बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यही सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक कंडक्टर का निर्माण करते हैं, जिस कंडक्टर को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं कि जब हम इन सभी इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसके अंदर में यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में कंबाइन फॉर्म में हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, कंबाइन फॉर्म में हो जाते हैं। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन फॉर्म में हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। और उस चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल क्यू से या बच्चों आप कह सकते हैं स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या बच्चों यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल n होती है। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपका स्मॉल क्यू होता है, यहाँ पर जो आपका कैपिटल क्यू होता है, इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर आपको आसान तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आता है कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका होता है, इस चार्ज को यहाँ पर हम स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है Q इक्वल टू NE। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में कि किस तरीके से आप सभी लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपकी हेडिंग लिखी गई है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके अंदर में आप सभी लोग को यहाँ पर बच्चों बताया जा रहा है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। आगे यहाँ पर बच्चों लिखा गया है दैट कैन बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या करता है, यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और कब करता है, तो आगे यहाँ से लिखा गया है व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस चीज़ को आप सभी लोग को यहाँ पर हम एक फिगर बना के समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये समझ लेना है कि ये जो आपके यहाँ पर फील्ड होती है, इस फील्ड को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, कोई भी एक चार्ज रखते हैं, जिस चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो आपका चार्ज है इस फील्ड के अंदर में रखा गया है, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये चार्ज किस प्रकार के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने स्टडी किया कि ये जो आपका चार्ज होता है या तो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, या तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर ये चार्ज क्या करता है, दो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। पहला फोर्स बच्चों यहाँ से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर क्या करता है, ये जो आपका चार्ज होता है ये मैग्नेटिक
फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर ये चार्ज इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो इसी चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसी चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इस चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल क्यू और करके यहाँ पर लिखा गया कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं कि चार्ज को यहाँ पर हम स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नई लाइन से बच्चों यहाँ पर आगे लिखा गया है इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डेफिनेशन के साथ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ये चार्ज बच्चों क्या होते हैं, नेचर में 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप के किस तरीके से होते हैं इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं नेचर में 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो पहला चार्ज यहाँ से बच्चों आपका होता है प्लस का क्यू चार्ज, और यहाँ पर जो आपका दूसरा चार्ज होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, माइनस का क्यू चार्ज कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि नेचर में आपके जो चार्ज होते हैं वो 2 तरीके से क्यों होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक चार्ज जो आपका होता है वो पॉजिटिव का क्यू चार्ज होता है और दूसरा यहाँ पर जो चार्ज होता है ये आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है। यही 2 चार्ज यहाँ पर क्यों होते हैं, इसके अलावा और सारे चार्ज क्यों नहीं होते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बच्चों हम बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में आपको समझाने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम इसी चैनल पर आप सभी लोग के लिए क्लास 12 सीबीएसई की नई बैच यहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर में हर एक पॉइंट हर एक कंसेप्ट आप सभी लोग को बेसिक के साथ यहाँ पर हम बताने और समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम समझने वाले हैं कि नेचर में 2 ही तरीके के यहाँ पर चार्ज क्यों होते हैं। एक चार्ज आपका होता है प्लस का क्यू चार्ज, एक चार्ज बच्चों यहाँ पर क्या होता है, माइनस का क्यू चार्ज होता है। इनके बारे में यहाँ पर बच्चों हम साइड में समझने वाले हैं। तो साइड में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह करते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं कि यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज और माइनस का क्यू चार्ज कहां से किस तरीके से आया हुआ है। तो यहां पर बच्चों हम सबसे पहले 2 बॉडी को कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉडी यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। इस बॉडी को यहाँ पर बच्चों हम बॉडी नंबर A कहते हैं, और यहाँ पर जो आपकी दूसरी बॉडी होती है इस बॉडी को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, बॉडी नंबर B कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेम तरीके से समझ लेना है कि बॉडी नंबर A जो होती है और यहाँ पर जो बॉडी नंबर B होती है इसके अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम समझ लेते हैं कि बॉडी नंबर A के अंदर में यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये बच्चों जो आपकी बॉडी नंबर A होती है ये आपका एक कंडक्टर होता है, और यहाँ पर ये जो आपकी बॉडी नंबर B होती है इसके अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि बॉडी नंबर B बच्चों यहाँ पर जो होती है ये एक न्यूट्रल बॉडी होती है। कैसी होती है, एक न्यूट्रल बॉडी होती है, जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है। अब इस केस में यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्या करते हैं बॉडी A से बॉडी B में इलेक्ट्रॉन को या आप कह सकते हैं चार्ज को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो चार्ज बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बॉडी नंबर A से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की टोटल यहाँ पर जो संख्या होती है वो संख्या बच्चों यहाँ से मानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉडी A से बॉडी B में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, बॉडी नंबर B में आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर में अच्छी तरह से स्टडी किया है कि अगर किसी बॉडी से कोई भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो एक बॉडी पर यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, और एक बॉडी पर यहाँ पर क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। तो जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है उस पर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, प्लस का चार्ज आता है, और जिस पर गया है उस पर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है इस चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो आपकी बॉडी नंबर B होती है इस पर जो चार्ज आता है आपका माइनस का क्यू चार्ज आता है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको समझ आता है कि आपके नेचर में 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। पहला जो आपका चार्ज होता है उसे हम प्लस का क्यू चार्ज कहते हैं, दूसरा जो आपका चार्ज होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, माइनस का क्यू चार्ज कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो आपका चार्ज होता है, जिस चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज कहते हैं, जिस चार्ज को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्लस का क्यू चार्ज कहते हैं,
हैं ये किस प्रकार का चार्ज है। ये चार्ज बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ लेना है कि ये जो आपका चार्ज होता है इस चार्ज को यहाँ पर हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब कैसे कहते हैं उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम इसी फार्मूले के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग इन सभी को एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट और किसी भी टॉपिक में कोई समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो आपका चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज और यहाँ पर जो आपका होता है माइनस का क्यू चार्ज, ये किस प्रकार का चार्ज है। एक स्केलर क्वांटिटी है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इस फार्मूले के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि जो आपका चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ पर बच्चों हम बात करें माइनस का क्यू चार्ज, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वो कैसे होता है तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। एन बच्चों यहाँ पर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ई बच्चों यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है। जहां पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपकी होती है 1.6 × 10⁻⁻27 होता है। और एन बच्चों क्या होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एन भी यहाँ पर कैसा है कांस्टेंट वैल्यू है, ए भी बच्चों यहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको क्यू मिलने वाला है ये भी बच्चों क्या होने वाला है कि स्केलर क्वांटिटी होने वाला है, एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पर आप जानते हैं अगर आपको इधर साइड में यहाँ पर बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, कैसी वैल्यू मिलती है यहाँ पर बच्चों अगर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, इसी कांस्टेंट वैल्यू को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है, जिस चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम क्यू चार्ज कहते हैं, ये चार्ज बच्चों क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लस का चार्ज किस प्रकार की क्वांटिटी है और यहाँ पर माइनस का चार्ज किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो ये बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं प्लस और माइनस इस चार्ज के क्या होते हैं नेचर होते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा बताना है कि अगर आपसे किसी भी चार्ज के बारे में पूछा जाता है तो आपको सिंपल यहाँ पर आंसर देना है कि ये जो आपका चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज, ये बच्चों क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को चार्ज के क्वांटिटी के बारे में जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज और यहाँ पर जो आपका होता है माइनस का क्यू चार्ज, ये अगर किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स होता है तब उस केस में ये अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है। उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो दोनों चार्ज के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लस का क्यू चार्ज यहाँ पर किधर की तरफ फील्ड बनाता है और माइनस का क्यू चार्ज बच्चों यहाँ पर किधर की तरफ फील्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चार्ज को यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो नई लाइन से बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का क्यू चार्ज और इधर साइड यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का क्यू चार्ज। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका प्लस का क्यू चार्ज और अगर यहाँ पर आपका माइनस का क्यू चार्ज किसी एक पॉइंट पर फिक्स होगा, यहाँ पर बच्चों मानते हैं ये आपका पॉइंट नंबर पी होता है और यहाँ पर ये चार्ज आपका पॉइंट नंबर क्यू पर रखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है जो प्लस वाला चार्ज होता है ये अपने चारों ओर जो भी फील्ड बनाता है वो फील्ड बाहर की तरफ बनाता है और यहाँ पर ये जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है ये अपने चारों तरफ जो भी फील्ड बनाता है वो अंदर की तरफ बनाता है। अब ये अंदर बाहर आप कैसे दिखाएंगे, इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एरो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले फील्ड को दिखाएंगे। तो ये बच्चों यहाँ पर आपकी क्या होती है फील्ड होती है। इसी फील्ड को यहाँ पर हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब एरो के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बच्चों हम ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होती है जिसको यहाँ पर हम ई एफ से दिखाते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर इधर की तरफ होती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होती है इधर की तरफ होती है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पर क्या होता है प्लस का क्यू चार्ज होता है तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बच्चों किधर की तरफ होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आउटवर्ड होती है। यहाँ पर ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है प्लस क्यू चार्ज हमेशा क्या करता है आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसका बच्चों यहाँ पर आप डायरेक्शन कुछ इस तरीके से एरो के अकॉर्डिंग दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है, यहाँ पर बच्चों जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अंदर की तरफ बनाता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर एरो के अकॉर्डिंग दिखाने वाले हैं। बच्चों ये जो आपका एरो होने वाला बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि इसी एरो के माध्यम से यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार का चार्ज दिया गया है।
अगर आपको चार्ज के बारे में नहीं बताया गया है तो ये आप डायरेक्शन देख करके बता सकते हैं कि अगर डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो बता देंगे यहाँ पर जो भी चार्ज रखा गया है वो माइनस का क्यू चार्ज होता है। अगर यहाँ पर बच्चों क्या होता है, एरो बाहर की तरफ होता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ पर जो भी चार्ज रखा गया है वो प्लस का क्यू चार्ज होता है। तो इस डायरेक्शन को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इनवर्ड कहते हैं, और इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, आउटवर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो बाहर की तरफ होती है, और यहाँ पर जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है, इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो अंदर की तरफ होती है। और इस केस में यहाँ पर आप लोग चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करेंगे कि दोनों चार्ज अगर यहाँ पर क्या हो जाए, सेम नेचर के हो जाए, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर ये चार्ज प्लस का है, ये भी चार्ज कैसा हो जाए, प्लस का हो जाए, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसे बच्चों क्या कहेंगे, रिपल्सन फोर्स कहेंगे। और अगर यहां पर आप ऐसा मान लें कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये चार्ज यहां पर कैसा, नेगेटिव है, दोनों अपोजिट होते हैं, तो इनके बीच में यहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी यहां पर आपको होती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम आ जाएंगे कूलाम्स लॉ के बारे में, जो आप सभी के इस चैप्टर के अंदर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। कूलाम्स लॉ के बारे में आप सभी लोग को एक एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को इसी पे एंड करते हैं।